हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त सारा। अगर आपको भी सक्सेस पानी है तो ऐसी रियल लाइफ स्टोरी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक आदमी खास बन सकता है। हमें अपने सपने पूरे करने के लिए कभी भी किस्मत या हाथों की लकीरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेहनत कई तरह की होती है। एक स्टूडेंट के लिए मेहनत होती है कि वह अपनी पढ़ाई लगन से करे और अच्छे मार्क्स लगाकर अच्छी नौकरी या अपना बिजनेस शुरू करे। वैसे ही आपको भी कोई ना कोई शौक तो होगा जिसे आप अपनी स्किल को बढ़ाकर उसे अपना बिजनेस बना सकते हैं। जैसे आपको सिंगिंग का शौक है तो आप एक अच्छी एकेडमी से सिंगिंग सीखकर एक गायक भी बन सकते हैं। हाँ, अगर आपको एक डांसिंग करते हैं तो डांसिंग सीखकर भी आप एकेडमी खोल सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि आपको सिर्फ मेहनत पर ही विश्वास करना चाहिए, ना कि अपने हाथों की लकीरों पर। ऐसे ही आपको एक मैं सक्सेस स्टोरी बताने जा रही हूँ रेणुका आराध्य जी की, जो इन्होंने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया। लेकिन कौन कह सकता था कि बचपन में घर घर जाकर अनाज मांगने वाला लड़का जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था, जिसके पास खुद का 1 रुपया भी नहीं था, वह आज 50 करोड़ की कंपनी का मालिक है। उनकी कंपनी की वजह से हजारों लोगों के घर का चूल्हा चलता है। घनघोर गरीबी से निकलकर आज अपना करोड़ों का साम्राज्य स्थापित करने वाले इस शख्स की जिंदगी की कहानी आज के युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम बात कर रहे हैं 50 वर्षीय रेणुका आराध्य की, जो बेंगलुरु के नज़दीक कोपासन नाम के गांव में रहते थे। उनके पिताजी राज्य सरकार द्वारा अलॉटेड मंदिर के पुजारी थे। हालांकि इसके लिए उन्हें कोई तयशुदा वित्तीय मदद नहीं मिलती थी। पूजा के बाद वह अपने पिताजी के गांव में घूम घूम कर दाल चावल और आटा मांगा करते थे। उस मिले राशन को पास के बाजार में बेचा जाता था। उससे मिले पैसों से बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। कक्षा 6 की पढ़ाई के बाद उनके पिता ने उनको घरों में नौकर के काम पर लगा दिया, जहां पर वह लोगों के घरों पर झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम किया करते थे। इसके बाद उनके पिता ने एक बुजुर्ग चर्म रोगी व्यक्ति के सेवा सत्कार के लिए लगा दिया। वहां पर वह उस बुजुर्ग को नहलाते धुलाते उनके शरीर में मरहम लगाया करते थे। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। सारी पारिवारिक जिम्मेवारियां उन पर आ गई। पढ़ाई लिखाई में समय ना दे पाने के कारण वह कक्षा 10 में फेल हो गए। ऐसे कई लोग जो होते हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। ऐसे ही थे हमारे जो हैं आज के नायक, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सफलता हासिल की। इसके बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह रुपए पैसे कमाने के चक्कर में एडब्लस में स्वीपर भी रहे, अलग अलग जगहों पर मजदूरी भी की। उस समय वह कुछ बुरी संगत में फंस गए। उनकी आदत रोज शराब पीने व जुआ खेलने की पड़ गई, लेकिन अपने पर नियंत्रण करके उन्होंने यह सब कुछ छोड़ दिया। फिर शादी करने का निर्णय लिया। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी की। शादी के कुछ समय बाद उनकी पत्नी को भी मजबूरीवश किसी कंपनी में हेल्पर का काम करना पड़ा। जिंदगी की इस मुश्किल भरी राह में उन्हें पता नहीं कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे प्लास्टिक बनाने के कारखाने में और श्याम सुंदर ट्रेनिंग कंपनी में मजदूर के रूप में काम किया। सिर्फ और सिर्फ 600 के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किया। सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ की दर से नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले माली के रूप में काम किया। लेकिन कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसलिए उन्होंने कई बार खुद का भी काम करने का सोचा। इसी तरह से 30,000 रुपये इकट्ठे किए। फिर बैग, फ्रिज और टीवी के कवर बेचने का कार्य शुरू किया। उनकी पत्नी घर पर सिलाई करती, वह बाजार में उन्हें बेचा करते थे। लेकिन यह काम भी उनका सक्सेस नहीं हुआ। उनका सारा पैसा डूब गया। वह कहते हैं ना, जब तक असफलता के कांटे पैरों में नहीं चुभते तब तक सफलता के फूल खिल ही नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति असफल होने पर नहीं हारता, बल्कि हारता तो तब है जब व्यक्ति सक्सेस होने के लिए प्रयास करना ही छोड़ देता है। अधिकांश लोग असफल होने पर स्वयं को निराशावादी बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे पथ पर भी दीपक बनाकर रास्ता खोज लेता है, वास्तव में वही इंसान सफल और कर्मठ है।
ऐसे ही हमारे जो नायक है रेणुका जी, रेणुका जी के जीवन में आपने देखा कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितनी नौकरी की, कितने लोगों की सर्विस की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। रेणुका जी के जीवन में तब जाकर नए अध्याय की शुरुआत हुई जब उन्होंने ड्राइवर बनने का एक अहम फैसला लिया। तब उनके पास ड्राइविंग सीखने के लिए पैसे नहीं थे। अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रखकर उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद उन्हें ड्राइवर का एक जगह जॉब मिला, लेकिन एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली उनके हाथों में से एक दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशंस का काम 4 साल तक किया, लेकिन पैसे कम मिलने के कारण उन्होंने दूसरी कंपनी में काम करने का सोचा, जहां विदेशी पर्यटकों को टूर पर ले जाना होता था। टूरिस्ट उन्हें डॉलर में टिप भी देते। रेणुका इन पैसों को जमा करने लगे। इन्हीं जमा पैसों से पत्नी के पीएफ से रेणुका ने 2001 में पुरानी इंडिका कार खरीदी। इसकी कमाई से 1.5 साल के भीतर ही दूसरी गाड़ी खरीद ली। धीरे धीरे 2006 तक उनके पास 5 गाड़ियां हो गई थी। रेणुका जी ने खुद की सिटी सफारी के नाम से कंपनी भी शुरू कर ली, लेकिन कुछ बड़ा करने की चाहत अभी पूरी कहाँ हुई थी। कहते हैं ना, किस्मत भी हिम्मत वालों का ही साथ देती है। ऐसा ही कुछ रेणुका के साथ हुआ जब उन्हें यह पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की कंपनी बिकने वाली है। साल 2006 में उन्होंने इस कंपनी को 65 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके लिए उन्हें कई बार कार भी बेचनी पड़ी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में यह सबसे बड़ा जोखिम उठाया, जो आज उन्हें कहां से कहां ले गया। का नाम प्रवासी कैंप्स प्राइवेट लिमिटेड रखा, जिसकी आज अलग ही विश्वसनीयता है। साल 2018 तक उन्होंने अपनी कंपनी को चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाया। वहां उनकी लगभग 1300 कैब्स चलती थी। मार्केट में ओला और उबर जैसी कंपनियों के आने के बाद भी उनके व्यवसाय पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अधिकतर नियमित ग्राहक हैं जो उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से पूर्णतः संतुष्ट हैं। मेहनत और संघर्ष के दम पर सफलता हासिल की जा सकती है। कभी घर घर भीख मांगने वाला बच्चा, फिर मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, आज की तारीख में 500 करोड़ की कंपनी का मालिक जो खुद 23 लाख की गाड़ी से चलता है। जीवन में हमें कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। संसार के 2 मार्ग हैं, एक में जीत है तो दूसरे में हार, एक में खुशी है तो दूसरे में दुख। ऐसे ही जीवन भी 2 बातों पर निर्भर है, सक्सेस और अनसक्सेस। यदि आप किसी सफल आदमी की सफलता का राज देखेंगे तो आप इसके इतिहास को उठाकर देख लें। इतिहास गवाह होगा कि व्यक्ति सक्सेस होने के लिए कई बार असफलता की राहों से गुजरा होगा। सक्सेस जीवन में घबराकर, डर कर, भाग कर या किसी दूसरे द्वारा नहीं पाई जाती। सक्सेस तो आपके मजबूत इरादे, आपके साहस और अपने आप पर विश्वास करके ही पाई जाती है। गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं। बाय बाय। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और इसका फीडबैक भी देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब फिर से लाइक करना, लाइक दबा के ठोकना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना।